भगवान के परम भक्तों की कथा आई। गुरुदेव भगवान ने कहा गांव की बड़ी प्यारी कथा है। सुधर्मा और उनकी एक सुदेहा, दोनों पति पत्नी हैं, बड़े सुंदर विचार वाले, बड़े दानी। लेकिन कुछ समय बीत गया तो उनको कोई संतान नहीं हुई। संतान न प्राप्त होने से सोचा कोई अनुष्ठान करें, व्रत करें। बहुत व्रत अनुष्ठान किया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। संतों ने कहा पुत्र का क्या करोगी माता? कौन किसका पुत्र भाई है? तुम भगवान की सेवा करो और उन्हें पुत्र मान लो। लेकिन माता दुखी रहने लगी, चिंता में रहने लगी। एक दिन स्वयं सुधर्मा और सुदेहा बात करने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान हमसे कोई पुत्र तो है नहीं, एक काम करो, मेरी एक बहन है, आप उससे विवाह कर लो। पति ने कहा अरे देवी, अगर हम उससे विवाह कर लेंगे और उनको पुत्र हो जाएगा तो तुम्हारा मान कम हो जाएगा, तुम्हें ईर्ष्या भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो हमारी बहन है और बहन से ईर्ष्या क्यों होगी? उसके पुत्र को अपना पुत्र मान के मैं उसको प्रेम करूंगी, आप तो विवाह कर लो। बहुत प्रकार से सुधर्मा जी ने समझाया, लेकिन सुदेहा जी बोली नहीं, आप कर लो। अब वो घुष्मा जो इनकी बहन है उनसे विवाह हो गया और दासी की तरह वो सेवा करने लगी। घुष्मा नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, खोडस प्रकार से पूजा कर शिव की आराधना करती और 1 लाख शिवलिंग जब बन गए, 1 लाख शिवलिंग जब बन गए मेरी मैया, तो भगवान ने उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई। मैंने तो आपको उपाय में भी बताया है, 1 लाख पार्थिव शिवलिंग जो बना ले, शिव महापुराण कह रही है उसको पुत्र ना हो, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, दुनिया में किसी ने कह दिया हो नहीं होगा, तो भी महादेव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होता है। घुष्मा ने 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए और शिव की पूजा की, उसको पुत्र मिला। लेकिन पुत्र मिला तो मान बढ़ गया, उसका मान जान होने लगा। अब सुदेहा को जलन हो गई। सुधर्मा ने कहा था जलन होगी, लेकिन बोले नहीं होगी। इतनी जलन हो गई, इतनी जलन हो गई कि सोचा इस पुत्र को मार दूं तो इनका भी मान नहीं होगा। इनका मान इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पुत्र इनको हुआ है। एक दिन रात में विचार किया, घुष्मा सो रही थी, चुपके से आई सुदेहा जी, ध्यान से सुनना। और सुदेहा जी आई, पुत्र को उठा लिया, पुत्र को उठा लिया और उस पुत्र के अंगों को, सोते हुए पुत्र को एक छुरी निकाली और देखो कितनी निर्दयी हो गई। इतनी निर्दयी होकर छुरी से अंगों को काट दिया, एक एक अंग कट गया बालक का और पूरे रक्त की धारा बहने लगी। जब रक्त की धारा बही और ले जाकर उन अंगों को वहां डाल आई जहां घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती है, जहां ले जाके भगवान की पूजा करके उनको विसर्जन करती थी, उनको सिराती थी, वहीं ले जाके अंग को डाल आई। घुष्मा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रातः काल सब पुत्र को ढूंढने लगे, हाहाकार मच गया। घुष्मा को पता चला, दौड़ी दौड़ी गई, देखा एक एक अंग बह रहा है, रक्त की धारा बह रही है। विचार करने लगी, ऐसा क्या पाप कर दिया जो मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया। रुद्र में अपने पुत्र को सना हुआ देखकर कहा, हे महादेव, मैं तो आपकी भक्त हूँ और ये कर्म भी मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। अब आप जानो और आपकी महिमा जाने, मैं नहीं जानती। शिवलिंग बनाए, रोते हुए शिवलिंग को सरोवर में डाला और लौटने लगी तो पीछे से पुत्र की आवाज सुनाई दी। महादेव की कृपा देखो। लोग कहते क्या देते हैं महादेव, लोग कहते क्या मिलता है शिव को जल डालने से, लोग कहते शिव की भक्ति से क्या मिलता है, शिव महापुराण प्रमाण दे रहे ये मिलता है। घुष्मा जैसे विसर्जन करके लौटी तो उसके पुत्र की आवाज उसे सुनाई देने लगी और जैसे पीछे मुड़ी मानो पुत्र आवाज दे रहा, माँ मैं तुमसे मिलूंगा, मैं मिलूंगा। दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, घुष्मा को भरोसा नहीं हो रहा, आके लिपट गया।
सोचा कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, पुत्र को स्पर्श किया। हा हा, धन्य हो महादेव, धन्य हो तुम्हारी भक्ति और धन्य है तुम्हारी सेवा। आज आपकी सेवा भक्ति की करुणा की कृपा ना होती तो मेरा पुत्र मुझे प्राप्त ना होता। रोते रोते वरदान मांगा। शिव ने कहा, हे घुष्मा तुम वरदान मांगो। उस दुष्ट सुदेहा ने तेरे पुत्र को मार दिया, मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारे सामने उसका वध करूंगा। घुष्मा रोने लगी, भगवान वो मेरी बहन है, आप उसको कुछ मत कीजिए, मेरा निवेदन है उसको क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि जो लोग किसी के साथ भलाई करते हैं भगवान उनके साथ हमेशा भला ही करता है। वो जो किए वो किए, लेकिन उनको मत मारिए। आज भगवान उसी स्थान पर प्रकट हो गए और कहा, हे घुष्मा अब तेरे ही नाम से इस स्थान को जाना जाएगा। बोल घुष्मेश्वर भगवान की। और ये भी कहा, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी तक ऐसे ही शिवलिंग का पूजन करने वाले शिव भक्त प्रकट होंगे, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हें है। पुत्र को मार दिया, फिर भी भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भस्म की महिमा का वर्णन किया। भगवान की भस्म शिव को चढ़ाना चाहिए और भस्म लगाना भी चाहिए। चंदन के रूप में भस्म का सुंदर श्रृंगार भी करना चाहिए। माथे पे टीका लगा सकते हैं। कई लोग शिव के भक्तों को आपने देखा होगा त्रिपुंड लगाते भस्म का, यहां भी लगाए होते हैं, सीने पर भी लगाते हैं। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव स्वयं रुद्राक्ष में विराजमान होते हैं। जिनके हृदय में, बाजू पर या जिनके पास रुद्राक्ष होता है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनका सब काम मेरे भगवान महादेव जी बनाते हैं। ऐसे अनेक अनेक भक्तजनों की कथा को सुनाया, अनेक चरित्रों को सुनाया। शिव के इन पावन चरित्रों को जो भक्त सुनता है अथवा गाता है उसको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और शिव के चरणों में भक्ति मिलती है।